Hello, good morning students. Hope you all are fine. बच्चों, today we'll learn and fun mathematics. आज हम फनी वे से मैथमेटिक्स को लर्न करते हैं. सो देखते हैं आज हमारे पास टॉपिक क्या है. आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो बच्चों, सबसे पहले हम इस टॉपिक को ही रीड करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होता क्या है. सो हमारा पहला वर्ड क्या है, देखो बच्चों, पहले हम इसमें से लेंगे इक्वेशन, राइट. सो पहला वर्ड ले लिया हमने इक्वेशन. बच्चों, ये वर्ड इक्वेशन हमने इससे पहले कभी पढ़ा है? हाँ, कहां पढ़ा था हमने? लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में, राइट. ग्रेड 8 में हमने पढ़ा था एक्सप्रेशंस. सो बच्चों, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सो एक्सप्रेशन हमने लर्न किया था ax, ये क्या हो गया आपका मोनोमियल, राइट. और 5m, ये भी क्या हो गया आपका मोनोमियल एक्सप्रेशन. ax प्लस b, ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल, राइट. फॉर एग्जाम्पल 7a प्लस 9, ये भी क्या हो गया? बाइनोमियल. ax plus by plus 8, काउंट करो 1 2 3, 3 मीन्स ट्राइनोमियल, राइट. अब हमने इसको कहा है, यहां पर कितने टर्म्स है? ax, ये पूरा एक टर्म है, तो सिंगल वन टर्म. वन मतलब मोनोमियल, क्लियर. 5m, ये भी पूरा एक टर्म है, सो इट बिकम्स मोनोमियल, ये भी क्या हो जाएगा? मोनोमियल. नेक्स्ट ax प्लस b, यहां पर कितने टर्म्स आए टोटल? 1 प्लस 1 2, दो टर्म्स है. यहां पे चेक करो 7a प्लस 9 प्लस या माइनस, राइट. हो सकता है यहां पर एक पॉजिटिव, एक हमने नेगेटिव लिया एग्जांपल में, तो यहां पर भी कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स. सो दो के लिए क्या वर्ड है? बाई. वर्ड बाई मीन्स टू, सो बाई नॉमियल, राइट बच्चों. अब यहां काउंट करो 1 2 3, यहां पर कितने टर्म्स है? so, यहां पर टोटल 3 टर्म है. सो 3 को क्या बोलेंगे हम? ट्राई. ट्राई मीन्स 3, सो ट्राइनोमियल. ये सारी इंफॉर्मेशन क्या इससे पहले हमने कभी पढ़ी है, कहीं देखी है? हाँ, कहा? 8th स्टैंडर्ड में, ग्रेड 8 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. तो ये सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन. क्या है ये सारे टर्म्स? एक्सप्रेशन. अब देखो, अब अगर यहां से हम एक टर्म सिलेक्ट करते हैं 5m, ये क्या है? ये है हमारा एक्सप्रेशन. कौन सा एक्सप्रेशन है? मोनोमियल एक्सप्रेशन. अब अगर मैं लिख दूं 5m इक्वल्स टू 0, यहां पर क्या आ गया? इक्वल्स टू. सो जैसे ही द मोमेंट वी राइट इक्वल्स टू, जैसे ही हमने यहां पर लिख दिया क्या? इक्वल्स टू, अब ये क्या बन गया? नाउ इट बिकम्स इक्वेशन. अभी क्या बन गया? इक्वेशन. सो पहले क्या था बच्चों? इस तरफ देखो, यहां पर क्या है? यहां है ये सब एक्सप्रेशन, और जैसे ही हमने क्या लिखा? इक्वल्स टू, तो अब ये क्या बन जाएगा? नाउ इट बिकम्स इक्वेशन. समझा? ये है हमारा एक्सप्रेशन एंड दिस इज व्हाट? इक्वेशन. एक और टर्म देखते हैं हम लोग. 7a माइनस 9 is equals to 0. So again equals to आ गया, it means what? Now it becomes equation. एक और एग्जांपल देखो, 7m plus 6 is equals to 12 for example, right. तो ये भी क्या है? इक्वल आ गया बीच में. अब जरूरी नहीं है कि इक्वल के उस साइड 0 ही हो, राइट. इक्वल के उस तरफ कोई भी एक वैल्यू हो सकती है. So this becomes what? Equation. ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? आप इक्वेशन. क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा एक्सप्रेशन. ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने लास्ट ईयर देखा था स्टैंडर्ड 8 में, और अब हम कहां आ गए? नाउ वी आर 9th स्टैंडर्ड, राइट. 9th स्टैंडर्ड में क्या देखेंगे? इक्वेशंस. क्लियर एवरीवन? तो ये है हमारी इक्वेशन. जहां पर हम इक्वल्स आ जाएगा तो हम उसे कहेंगे इक्वेशन, और जहां पर इक्वल्स नहीं है
इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पर, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे एक्सप्रेशन। सो ये था हमारा फर्स्ट टर्म इक्वेशन, हमने इक्वेशन को डिस्क्राइब किया यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। नेक्स्ट लीनियर, ये वर्ड क्या है लीनियर? वर्ड लीनियर, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? देखो LINE, लाइन, लाइन दिख रहा है हमको? यस। हमेशा याद रखो बच्चों, लीनियर लाइन, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, उसे हम कहते हैं लीनियर। अब हमने फर्स्ट टर्म क्या देखा था? इक्वेशन। अब ऐसी इक्वेशन जिससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सको, ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। एक ऐसी इक्वेशन जिससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सको, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? अब ये लाइन ड्रॉ कहां करेंगे बच्चों हम लोग? अब ये लाइन ड्रॉ कहां करेंगे बच्चों? सो दिस लाइन वी कैन ड्रॉ ऑन ग्राफ। ये लाइन कहां ड्रॉ करेंगे हम लोग? ग्राफ पर। बट वंस अगेन ग्राफ कहां मिलेगा हमको? स्टैंडर्ड 10th में। हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहां देखेंगे? नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड 10th में। बट अभी हम कहां हैं? नाउ वी आर इन 9th स्टैंडर्ड, राइट? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट ईयर देखेंगे, ठीक है? सो अब तक के लिए हमने क्या जान लिया? फर्स्ट स्टेप इक्वेशन, इक्वेशन हमने पहले लर्न किया, इक्वेशन क्या है। सेकेंड हमने क्या देखा? लीनियर। सो लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइंस, राइट? अब आता है नेक्स्ट टर्म, क्या है वो? वेरिएबल। यस स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज वेरिएबल। नाउ लेट्स सी वेरिएबल क्या होता है। सो थर्ड इज वेरिएबल। आओ देखते हैं हम लोग वेरिएबल क्या होता है बच्चों। व्हाट वेरिएबल मीन्स, देखो वेरीज, वर्ड वेरीज से क्या बना है? वेरिएबल। वेरीज मीन्स कोई ऐसी चीज जो फिक्स नहीं है, अप डाउन हो रही है, जो चीज कम या ज्यादा हो रही है, सो उसे हम क्या कहेंगे? वेरीज। उसकी वैल्यू में क्या आ रहा है? वेरिएशन आ रहा है। जैसे हम सब ने फिल्मों में देखा है, जो हमारी हार्ट बीट दिखाते हैं वो लोग, हार्ट बीट कैसी होती है? अप डाउन होती है, राइट? तो इसकी कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। तो ये क्या है? हार्ट बीट में क्या आ रहा है यहाँ पर? वेरिएशन, चेंजेस आ रहे हैं बार बार, राइट? हमारा टेम्परेचर देखो, सर्दियों के मौसम में आप सुबह उठते हो तो सुबह 5 बजे 6 बजे सर्दी ज्यादा होती है, ठंडी ज्यादा लगती है, यानी टेम्परेचर कम होता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, तो वो भी क्या हो रहा है? वेरिएशन। समझा हम लोग को? सो वेरिएशन मीन्स चेंजेस, जो कोई चीज फिक्स नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। जैसे हम सब जानते हैं ऑक्टोपस जो पानी में रहता है। सो बच्चों ऑक्टोपस क्या करता है? वो अपने सराउंडिंग को देखता है और उसके सराउंडिंग में जो चीजें जिस कलर की होती हैं वो अपनी बॉडी का भी कलर उससे मैच कर लेता है, तो वो क्या करता है? अपना रंग बदलता है। यस, कुछ लोग भी होते हैं ऐसे, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो वक्त आने पर अपना कलर बदल लेते हैं, मतलब ब्लैक व्हाइट नहीं होते हैं, उनकी असलियत सामने आ जाती है। वैसे ही क्या करता है ऑक्टोपस? वो भी अपने सराउंडिंग से मैच करता हुआ अपना रंग बदलता है, यानी उसका कोई एक फिक्स कलर नहीं है, तो वो भी क्या कर रहा है? अपने कलर्स में वेरिएशन ला रहा है, तो उसका कलर कैसा हो गया? वेरिएबल। समझा हम लोग को? उसका कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, सो वो क्या हो रहा है? वेरीज हो रहा है। क्लियर? यस। अब समझते हैं ये वर्ड वेरिएबल, एक्स वाई जेड और ए बी डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है बच्चों? एक्स वाई जेड ये हमने पहले पढ़ा, हाँ कहा? जूनियर सीनियर में हम पढ़ा करते थे बचपन में। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी भी ये चीज है हमारे पास,
कौन कहता है कि एबीसीडी नहीं पढ़ते हम आज भी पढ़ रहे हैं। देखो आज भी हम छोटी स्टैंडर्ड में ही एक्स वाई जेड ए बी और सारे अल्फाबेट्स, क्या इनकी कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? डोंट नो। हमने लास्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, 8 स्टैंडर्ड में भी एक्स हम सॉल्व करते थे, हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ अलग मिलती थी, मतलब एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, राइट? स्टूडेंट्स ये क्या है? 5 7 9 -2, राइट? और 0 और भी बहुत सारे नंबर है हमारे पास, हाँ बहुत सारे नंबर। लेकिन जब हम छोटे थे, राइट, वहां हमने सारे नंबर्स लर्न किए थे, वहां हमें बताया गया था 5। तो बच्चों हमारे बचपन में 5 की वैल्यू क्या थी? 5 थी। और आज हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए, आज भी 5 की वैल्यू क्या है? 5 ही रहेगी। यानी वो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। वो ना कम होगी और ना ज्यादा होगी, वो मेंटेन रहेगी, वो फिक्स रहेगी। सो वैसे ही 7 की वैल्यू भी क्या है? फिक्स है 7। 9 भी फिक्स है। 0 का मतलब क्या होता है? हमेशा 0 ही रहेगा, राइट? सो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? कांस्टेंट है। कैसे है ये? कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट मींस कोई चीज जो फिक्स हो, ना ये कम होगी ना ज्यादा होगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज क्या है? फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। लेकिन क्या एक्स वाई जेड या ए बी सी, क्या ये लोग की वैल्यू फिक्स होती है कभी भी? नहीं। हर क्वेश्चन में एक अलग आंसर आता है एक्स का, हर आंसर में हमारे पास वाई की वैल्यू बदल जाती है। तो यानी ये एक्स वाई जेड, इनकी तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इनका कोई फिक्स कलर नहीं है, इनकी कोई फिक्स प्रजाति नहीं है, तो राइट, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये लोग क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं वेरिएशन, और इसीलिए इन्हें कहते हैं यस वेरिएबल्स। क्या कहते हैं इन्हें? वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं, हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, तो ये लोग क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा कांस्टेंट और ये हमारे वेरिएबल्स। तो आओ देखते हैं। अगर हम लिखते हैं 7b, तो बच्चों बताओ मुझे 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 7 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं, 7 तो कांस्टेंट है। 7 मींस 7, हमेशा वही 7 रहेंगे वो। तो ये क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट, राइट? व्हाट अबाउट b? लेकिन b क्या हो जाएगा? क्या b की कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं, b तो कुछ भी हो सकता है, यानी b की वैल्यू कम भी मिल सकती है और ज्यादा भी आ सकती है। तो b क्या शो करेगा? वेरिएशन। तो ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल, राइट? क्यों उसे वेरिएबल कह रहे हैं? बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, सो दिस बिकम्स वेरिएबल। और ये तो कांस्टेंट है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, इसे और क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं हम लोग? कोएफिशिएंट। वो वैल्यू जो फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। और जो चीजें फिक्स नहीं होती हैं, जो हमेशा बदलती रहती हैं, कम या ज्यादा होती रहती हैं, सच थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर एवरीवन? जैसे मम्मी का गुस्सा, अगर हम खाना नहीं खा रहे तो मम्मी का गुस्सा बढ़ जाएगा, अगर हम मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो पापा का गुस्सा बढ़ जाएगा, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका गुस्सा कम हो जाएगा, अगर हम उनकी बात मान रहे हैं तो फिर उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तो उनका गुस्सा भी क्या हो रहा है? हमारी हरकतों की वजह से वो कम या ज्यादा हो रहा है, समझा? तो वो भी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? सो ये है 7b, where 7 is constant and b is variable। तो वेरिएबल समझा हम लोग को स्टूडेंट्स। अगर थ्री ए प्लस 7b, मैं एक नंबर लिखता हूं 3a प्लस 7b, तो बच्चों ये है क्या? क्या ये इक्वेशन है? नहीं, हमने पहले समझा था। ये क्या है? ये है एक्सप्रेशन, राइट?
अब बच्चों अभी क्या हो गया, इक्वल्स टू आ गया, सो नाउ इट बिकम्स इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में क्या क्या यूज किया हमने, 3 क्या है, कांस्टेंट। ए क्या है हमारा, ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, सो ए इज वेरिएबल। अगेन 7 क्या है हमारा, कांस्टेंट। व्हाट अबाउट बी, बी फिर से क्या है हमारा, वेरिएबल। तो बच्चों हमने यहां पर कितने वेरिएबल यूज किए, काउंट करो, 1 + 1, 2 वेरिएबल यूज कर रहे हो, राइट। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 2 वेरिएबल। सो देखो चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल्स। जब हम किसी इक्वेशन में एक साथ 2 वेरिएबल को यूज करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम 2 वेरिएबल। विच वेरिएबल, 2 वेरिएबल। क्लियर एवरीवन। और दोनों ही वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए। सपोज 5m + 3n, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो देखो दोनों वेरिएबल सेम है, तो ये एक ही वेरिएबल काउंट होगा, दोनों वेरिएबल अलग होने चाहिए। सो इफ आई एम टेकिंग 5m + 3n, नाउ वी हैव 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। अब हमारे पास 2 अलग अलग वेरिएबल है, सो दिस बिकम्स 2 वेरिएबल्स। क्लियर एवरीवन। सो फार वी हैव डिस्कस्ड इक्वेशन, हमने समझ लिया इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट हमने लर्न किया व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर, लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन। थर्ड हमने क्या देखा, वेरिएबल, कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, सच थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, A to Z सारे अल्फाबेट्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। क्यों, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिक्स वैल्यू। यस, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो बच्चों यहां हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन, और वो कैसे होंगे, वो इक्वेशन जिनके पास 2 वेरिएबल हो। सॉल्व स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। सो लेट्स डिस्कस द मेथड्स, राइट। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड, राइट। एलिमिनेशन मेथड मतलब यानी क्या करना है, इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है। सो याद रखो चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल्स। तो यहां पर 2 वेरिएबल लिए हमने, एक x और एक y। तो आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट, यानी या तो x या y को आप क्या कर दो, इक्वेशन में से एलिमिनेट कर दो, यानी निकाल दो। सो फर्स्ट मेथड क्या हो गया हमारा, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट और बहुत सारे मेथड है। सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, क्रैमर्स रूल। बच्चों आप लीनियर इक्वेशन को क्रैमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, राइट, क्रैमर्स रूल। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास yes students, we can also solve this chapter or linear equation with 2 variables with the help of graphical representation। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां पर हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों याद रखो क्रैमर्स रूल ये कहां मिलेगा आपको, नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है, राइट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी हम 9th में नहीं करेंगे, ये भी कहां मिलेगा आपको, नेक्स्ट ईयर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट और मेहनत करो 9th में, ताकि आप 10th में जा सको। तो ये सारे टर्म्स आपको आगे और मिलने वाले, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सारे आपको जैसे सब आगे बढ़ोगे आपको सारे टर्म्स मिलेंगे। सो बच्चों 9th स्टैंडर्ड में क्या करेंगे हम 9th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम यहां सॉल्यूशन लाएंगे। बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हम इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, या कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे 9th स्टैंडर्ड के लिए, कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, तो देखते हैं हम लोग।
यस, साइमल्टेनियस। कौन सा मेथड? साइमल्टेनियस मेथड यूज करेंगे हम लोग। बच्चों साइमल्टेनियस मेथड ये होता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। साइमल्टेनियस मेथड मींस हमारे पास कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है, वन इज एक्स, वन इज वाई और वन इज ए, अदर इज बी। कोई भी दो वेरिएबल आप यूज करोगे। अब साइमल्टेनियस मेथड में होता क्या है, आपको कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है और आप सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो, फिर आप उसी वेरिएबल की हेल्प से फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस। मींस वन बाय वन, पहले आप एक की वैल्यू फाइंड करोगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। सो आपको 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ यही एक मेथड यूज करना है। विच मेथड इट इज? साइमल्टेनियस मेथड। ओके बच्चों, सो जो बाकी रूल्स मैंने आपको बताया, क्रैमर्स रूल हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड हो, ये सारी चीजें कहां आने वाली है? नेक्स्ट ईयर 10th में। सो 9th के लिए सिर्फ हमारे पास कौन सा मेथड है? साइमल्टेनियस मेथड। आओ देखते हैं साइमल्टेनियस मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट्स। अब आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 5.1, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? वी नीड टू प्रिपेयर 5 टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। हमें 5 इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है खुद से, राइट, बाय यूजिंग एक्स एंड वाई। आप एक्स और वाई इन दो वेरिएबल्स को यूज करते हुए कोई 5 अपनी मर्जी से लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं। सो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया बच्चों? दिस बिकम्स एक्सप्रेशन। अब क्या लिख दिया हमने? इक्वल्स टू, तो अब ये क्या बन गया? इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये क्या हो गया? हमारी एक इक्वेशन हो गई। ऐसे आपको और भी इक्वेशन बनानी है। 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, राइट। आपने क्या यूज किया है? x और y दो वेरिएबल यूज किए, इक्वल्स टू आ गया, मतलब क्या हो गया? ये एक इक्वेशन बन गई। क्या हम माइनस यूज कर सकते हैं? हाँ। 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक x और दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास? टर्म्स क्या हमारे पास? y। सो ऐसे ही हम और बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। देखो 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। और क्या यूज किया हमने? x और y, वही दो वेरिएबल्स यूज किए हमने। यस। क्या आप अपनी मर्जी से और कुछ बना सकते हो? हाँ। x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 10, ये भी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझा बच्चों? सो इस तरह से आप अपनी मर्जी से, सिर्फ आपको क्या करना है? यही दो वेरिएबल यूज करने हैं, x और y। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। इस तरह से आप अपनी मर्जी से 5, 10, 15, 20 इनफाइनाइट बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यस बच्चों, 5.1 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2। देखो मेन क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका क्वेश्चन? राइट 5 सॉल्यूशंस। हाउ मेनी? 5 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हमको। यस, ये रहे हमारी इक्वेशन। यहां से आपको 5 सॉल्यूशन बनाने, हम बहुत सारे बना सकते हैं। आइए हम पहला बनाते हैं। देखो क्या दिया हमको इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये हमारी इक्वेशन है। हमें क्या फाइंड करना है? 5 सॉल्यूशन। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, आपकी मर्जी। आप मार्केट गए, आपने एक x और एक y खरीदा और आपको बिल कितना मिल रहा है? 7 रुपीज। अब जब आप घर पर आए तो मम्मी ने आपसे पूछा, बेटा एक x और एक y की वैल्यू कितनी है? टोटल बिल आया 7 रुपीज का। अब आप बताओ कि आपने x कितने रुपए में खरीदा है और y कितने का है। अभी आपकी मर्जी है।
तो आपने क्या कहा, पुट, आपने अपनी मर्जी से कहा पुट x इक्वल्स टू 1। अगर आप x को 1 रुपीज में खरीदते हो तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस y वी डोंट नो, प्लस 1 वहां भेज देंगे हम लोग। सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 1। सो y इक्वल्स टू व्हाट, 7 माइनस 1 इज 6। तो आपका एक आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या हो गई 1, 6। क्लियर? तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, यानी आपने x के लिए 1 रुपीज दिए और बाकी 6 रुपए किसके लिए पे किया आपने, y के लिए। ये एक सॉल्यूशन हुआ। ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशन बना सकते हो, राइट? सपोज अब मैंने क्या किया, मैंने x के लिए 5 रुपीज पे कर दिए। सो x इक्वल्स टू 5, मेरी मर्जी, मैंने 5 रुपीज पे किए। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, y हम लोग नहीं जानते हैं, इक्वल्स टू 7 प्लस 5 वहां मूव कर देंगे हम लोग। सो y इक्वल्स टू 7 माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम क्या लिखेंगे x की वैल्यू है 5 कॉमा y इज 2, ये एक सेट हो गया हमारा, राइट? ऐसे हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 5 सॉल्यूशन। सो 1 2 हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड किया, थर्ड सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या हर बार हम सिर्फ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं, हमने 2 चीजें खरीदी है x और y। सो नाउ वी कैन पुट y एज वेल, पुट करो y। चलो y इक्वल्स टू 3, सपोज y की वैल्यू क्या ली हमने 3 ले ली। अब इक्वेशन में पुट करो, x नहीं जानते हम लोग, प्लस y की वैल्यू क्या ली हमने 3, y के लिए 3 रुपीज पे की है, 7 प्लस 3 वहां मूव कर दो। सो x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, कितना हो जाएगा ये 4। अब आपका मेन आंसर, लेकिन यहां याद रखो बच्चों, जब भी आप मेन आंसर लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस पहले x आता है तो x की वैल्यू 4 कॉमा देन y की वैल्यू 3। समझा हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, फिर से पुट करते हैं हम लोग। चलो इस बार हमने क्या पुट किया, पुट y इक्वल्स टू -4। अगर y की वैल्यू माइनस ले लेते हैं, नेगेटिव लेके देखते हैं, चलो। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वेशन का प्लस देन y की वैल्यू क्या ली हमने -4 इक्वल्स टू 7। सो x प्लस माइनस -4 इक्वल्स टू 7। अब ये -4 वहां ट्रांसफर कर दो। सो x इक्वल्स टू 7 -4 विल गिव यू +4। तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। और अभी मैंने बताया था आप लोग को बच्चों x और y की वैल्यू मिल गई, लेकिन हम लिखेंगे किसको पहले, फर्स्ट विल राइट अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दैट इज x। सो x की वैल्यू 11 एंड देन y इज -4। तो हमने कितने सॉल्यूशन फाइंड किए 1 2 3 4, राइट? और हमें कितने फाइंड करने हैं, वी नीड टू फाइंड 5 सॉल्यूशंस। हमने 4 ही फाइंड किए, एक सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करोगे और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे व्हाट इज योर सॉल्यूशन। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ग्रेड 9 में 9th स्टैंडर्ड में हम लोग को सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, क्या है वो, साइमल्टेनियस मेथड। यस, अब ये मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस मेथड को यूज करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। तो देखो हमारा स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यस फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा इक्वल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल, वो इक्वल होने चाहिए। स्टेप नंबर 2, राइट, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, विल चेक साइंस, साइंस को चेक करना होगा हम लोग को। थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, इफ साइंस आर सेम, अगर साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एंड इफ साइंस आर अपोजिट, और अगर साइंस अपोजिट होंगे, सेम नहीं होंगे, तो व्हाट विल डू, वी विल ऐड। क्लियर, समझा हम लोग को। ये हमारे 3 स्टेप हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, विल चेक द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल, हम पहले देखेंगे क्या इक्वल है कोएफिशिएंट्स। सेकंड, विल चेक साइंस, अब साइंस में क्या हो जाएगा, इफ साइंस आर सेम, अगर दोनों की साइन सेम है सो विल सब्ट्रैक्ट देम, और अगर साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड देम, हम लोग को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हैं। किसके लिए है ये स्टेप, टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को दिया है, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। यस स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, राइट। द क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सॉल्यूशन। सो पहले चेक करो क्या ये इक्वेशन है, हाँ, क्यों, x प्लस वाई, देखो सारे वेरिएबल एक साइड है, इक्वल्स टू 4, यहां पर इक्वल्स टू आ गया, मतलब ये क्या हो गया, इक्वेशन। सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब चेक करो क्या ये भी इक्वेशन है, हाँ, क्यों, 2x माइनस 5y, और बीच में क्या आ गया, इक्वल। सो इक्वल आ गया, मतलब ये इक्वेशन है। सो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं बच्चों, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड। स्टेप नंबर 1 क्या है, इक्वल। कौन होगा इक्वल, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल ये हमने पहले डिस्कस किया है, आओ देखते हैं। यहां पर चेक करो x, राइट, x के पास कोई नंबर है नहीं, कोई नंबर नहीं, मतलब क्या है यहां पर 1x, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया 1। यहां पर x के पास कोई कोएफिशिएंट है, हाँ, कौन है यहां पर 2। क्या ये दोनों कोएफिशिएंट सेम है, इक्वल है, नहीं है इक्वल। सेकंड चेक करो, हाउ मेनी y, कोई नंबर नहीं, मतलब कितना y यहां पर 1y, यहां पर कितना y है 5y। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, मतलब स्टेप 1 नहीं अचीव हो रहा है हमारा, स्टेप 1 फॉलो नहीं कर पा रहे हम लोग, तो आपको स्टेप 1 पहले फॉलो करना होगा। चेक करो क्या करेंगे हम लोग, नंबर्स इक्वल करने होंगे हमको। क्या यहां पर नंबर इक्वल है, नहीं है। क्या हम इक्वल कर सकते हैं, क्या हम स्टेप 1 अचीव कर सकते हैं, हाँ, कैसे, यहां पर कितना y हमारे पास 5y, यहां पर 1y। अब क्या हम 1 को 5 बना सकते हैं, यस, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कहां है वो 1, दिस इज माय 1, राइट। अब क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, इक्वेशन 1 को। सो आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। सो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये 5 सब पर एप्लीकेबल होगा, ये रूल सबके लिए आएगा। सो मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5x, देन 5 1 जा 5y इक्वल्स टू 5 4 जा 20। बच्चों ये एक न्यू इक्वेशन बन गई, हाँ, ये नया इक्वेशन है। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब देखो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, 3, 1 2 3। हमने कौन सी इक्वेशन यूज की अब तक,
अब तक हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लिया है, हाँ, तो ये हमने यूज कर लिया। अब कौन कौन सा बच गया? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये दोनों बचे हुए हैं। अब फिर से चेक करो स्टेप नंबर 1, क्या स्टेप नंबर 1 हमारा पूरा हो रहा है? क्या है स्टेप 1? नंबर्स इक्वल। चेक करो क्या कोई नंबर इक्वल है? 5y, यहां पर कितना है? 5y। यस, फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, नंबर्स आर इक्वल। देखो फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। हाँ, अब सेकंड स्टेप क्या हमारा? साइन चेक करना है हमको। 5y नंबर्स इक्वल हो गए, 5y। हाँ, अब साइन चेक करो, ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। साइन कैसे है? दोनों साइन अपोजिट है, तो चेक करो साइन जब अपोजिट होगा तो हम क्या करेंगे? when signs are opposite, so what we'll do? We will add. So we'll write here adding equation 2 and equation 3। इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। चलो इक्वेशन 2 क्या है? मेरा इक्वेशन 2 2x, इक्वेशन 2 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 3 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। राइट, ऐड किया हमने, सो विल पुट हियर प्लस साइन। चलो ऐड कर दो। क्या कोई कैंसल हो रहा है? हाँ, कौन कैंसल होगा? देखो 5y नेगेटिव है और यहां 5y क्या है? पॉजिटिव। तो हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट। क्या कर दिया हमने? एलिमिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। हमने एलिमिनेट कर दिया। किसको एलिमिनेट किया? एलिमिनेट मतलब निकाल देना। हमने किसको निकाल दिया? वाई टर्म। एलिमिनेट हो गया, चला गया, खत्म हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास? 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7x इक्वल्स टू 20 प्लस 1 21। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये 7 यहां पर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड। सो माय x इक्वल्स टू 21 अपॉन 7। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर दो। 7 1 जा 7 3 जा, राइट? सो देयरफॉर माय x इक्वल्स टू व्हाट? x इक्वल्स टू 3। क्लियर एवरीवन? हमें x की वैल्यू मिल गई। यस, वी गॉट x इक्वल्स टू 3। अब क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2 वेरिएबल्स, तो यहां पर भी 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल x, इसकी वैल्यू क्या मिली? 3। लेकिन अभी एक और वेरिएबल बाकी है। दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा? देखो दूसरा वेरिएबल है y। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग? y कैसे मिलेगा? सो देखो y कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? हम क्या जानते हैं? x जानते हैं। सो पुट, क्या करेंगे हम? पुट कर देंगे। किसको पुट करोगे? x की वैल्यू को। सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। 1 2 3 तीनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट कर सकते हो। बच्चों याद रखो, पुटिंग x इक्वल्स टू 3, ये जो वैल्यू आपको मिली है, ये वैल्यू आप पुट करोगे। किसमें? आपकी मर्जी, आप चाहो इक्वेशन 1 में लिखो, 2 में लिखो या 3 में पुट करो। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1। तो पहले आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 कॉपी करो। कहां है इक्वेशन 1? दिस इज माय इक्वेशन 1। x प्लस y इक्वल्स टू 4। राइट? क्या जानते हो आप? x की वैल्यू कितनी है? वो 3। सो 3 प्लस y एज इट इज, y हम नहीं जानते हैं, 4। अब क्या हो जाएगा? प्लस 3 हम ट्रांसफर कर देंगे। सो y इक्वल्स टू 4 प्लस 3 क्या देगा आपको? -3। सो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना बचा? 1। समझा बच्चों? सो वी गॉट x एज वेल एज y। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन।
सो देयरफॉर सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है x, तो x की वैल्यू क्या है 3, कॉमा फिर क्या आएगा y, y की वैल्यू वी गॉट 1, सो 3,1 is your final answer. Clear everyone? Hope you all have understood how to solve simultaneous equation और आप सबको step 1, step 2, step 3, step 4 clear है। If you have understood this step, अगर आपको ये elimination method समझ में आया है so please comment box में comment करके हमें बताएं। Okay students, now we'll solve third sub question. Question number 3 solve करते हैं और method कौन सा है हमारा, simultaneous method. If you remember, these are the key steps. ये हमारे सबसे मेन और इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हम क्या सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, इक्वेशंस। क्या ये इक्वेशन है, हाँ, सो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों क्या ये भी इक्वेशन है, हाँ, बिकॉज we have equivalent, we have equal here, so x minus 3y is equals to 8, equation number 2। अब बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां जाते हैं हम लोग, ये हमारे बेसिक स्टेप्स है, हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप क्या कह रहा है हमसे, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स इक्वल, क्या किसी का कोएफिशिएंट इक्वल है, आओ देखते हैं हम लोग। कोएफिशिएंट यहां पर x के पास कोएफिशिएंट नंबर क्या है 3, यहां पर x के पास नंबर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, क्या दोनों इक्वल है, नहीं। नेक्स्ट 5y नंबर इज 5, हियर कोएफिशिएंट इज 3, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप अचीव नहीं हो रहा है। सो बच्चों हम क्या करेंगे, क्या हम सेकंड स्टेप करेंगे, नहीं, आपको पहले फर्स्ट स्टेप करना होगा। जैसे हम इस साल कहाँ हैं, 9th स्टैंडर्ड में, पहले आपको 9th स्टैंडर्ड क्लियर करना होगा, देन ओनली यू कैन मूव टू 10th स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टू पास आउट 9th स्टैंडर्ड। सो वैसे ही यहां पर आपको पहले फर्स्ट स्टेप अचीव करना होगा। बैक टू द क्वेश्चन, अब चेक करो कैसे हम फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, नंबर्स इक्वल कीजिए। अब हम कैसे नंबर इक्वल कर सकते हैं, चेक करो, यहां पर कितना x है 3x एंड हियर वी हैव 1x, क्या मैं इस 1 को 3 बना सकता हूं, यस। कैसे, 1 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 1 1 * 1, 1 2 * 2, 1 3 * 3, यानी 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। सो स्टार्ट करो। सो ये रहा वो इक्वेशन, यहां पर हमें 3 चाहिए, सो इक्वेशन नंबर 2, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से। So we'll write here, हम यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब ये 3 सब पर एप्लीकेबल है, सबसे मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 * 3x माइनस 3 3 * 9y इक्वल्स टू 3 8 * 24, और ये नई इक्वेशन है, सो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बच्चों, अभी हमने कौन सी इक्वेशन यूज की, इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज कर ली, क्या बच गया हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। चेक करो क्या हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, इक्वल, क्या नंबर्स इक्वल हो रहे हैं, चेक करो। इक्वेशन 1 में क्या है 3x, यहां पर भी क्या मिला हमको 3x, यस, फर्स्ट स्टेप डन। नाउ अब क्या करना है बच्चों हमको, सेकेंड स्टेप, यस। देखो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, चेक साइंस, साइन चेक करो। चलो अब साइन क्या मिल जाएगा हम लोग को, साइन सेम, इफ साइंस आर सेम देन सब्ट्रैक्शन। चेक करो यहां पर क्या साइन है, प्लस, यहां पर भी साइन क्या है, प्लस। तो हमें क्या करना होगा, इफ साइंस आर सेम देन वी विल सब्ट्रैक्ट, तो अब हमें लिखना होगा सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों की साइन क्या है, सेम है। सो विल राइट हियर
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 1 और 3 को क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो इक्वेशन 1 कॉपी करो। इक्वेशन 1 इज 3x minus 5y is equals to 16. Next, equation number 3, 3x minus 9y is equals to 24. बच्चों हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो हमेशा याद रखो सब्ट्रैक्शन साइन क्या करेगा? जब भी माइनस साइन होगा, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबकी साइन क्या हो जाएगी? चेंज। सब लोग चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये पॉजिटिव था, अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये माइनस है, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये अब क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। सो सब्ट्रैक्शन क्या करता है? सबकी साइन चेंज कर देता है। अब देखो साइन चेंज हो गया। यस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बच गया? एलिमिनेशन। क्या हम किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं? चेक करो कौन एलिमिनेट होगा, कौन है जो कैंसिल हो जाएगा? सो पॉजिटिव 3x नेगेटिव 3x, तो ये सब भी हमने अचीव कर लिया, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो 9 माइनस 5 माइनस करो बच्चों। 9 माइनस 5 इज 4y is equals to, right, 24 minus 16, 24 minus 16 minus 8। अब ये 4 क्या कर रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई कर रहा है। सो y इक्वल्स टू माइनस 8, 4 वहां जाएगा तो डिवाइड कर देंगे हम लोग। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को? माइनस 2। क्लियर है बच्चों? लेकिन हमारे पास तो दो वेरिएबल है, x और y। y हमको मिल गया, अब क्या बच गया है? x। एक वेरिएबल बाकी है, अब वो फाइंड करेंगे हम लोग। कैसे? तो क्या करना होगा हम लोग को? यस, पुट करेंगे हम लोग। क्या पुट कर रहे हैं? तो वैल्यू, किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। पुट y इक्वल्स टू माइनस 2। कहां पुट करोगे? तो आपके पास कितने ऑप्शन है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। आप तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे। सो लेट्स से वी आर सिलेक्टिंग इक्वेशन नंबर 1। हमने पहले इक्वेशन सिलेक्ट की, अब पहले इक्वेशन कॉपी करो। 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16। सो 3x हम नहीं जानते हैं, एज इट इज, माइनस 5 y की वैल्यू आई है माइनस 2। सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 3x 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में यस 10 विल मूव दैट साइड। सो 3x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 10। सो क्या मिल गया हम लोग को? 16 माइनस 10 बच्चों 6। अब ये 3 क्या करेगा? हमारे जाके डिवाइड। सो 6 अपॉन 3 डिवाइड करो। चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलो सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब बच्चों फाइनल आंसर लिखना हमको। फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? देयरफॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आता है? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले 2 कॉमा y की वैल्यू क्या मिली? माइनस 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2 कॉमा माइनस 2। स्टूडेंट्स, if you have understood, if you like this solution, please comment box में लिख के हमें बताएं। Okay, thank you so much.